हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रश्न है कि क्या जो ईश्वर है, जो भगवान है, इंसान की इच्छाओं को पूरी करता है? इंसान के जो मनोकामना होती है उसको ईश्वर पूरी करता है? क्योंकि जो समाज में जो आम आदमी की धारणा है, जो लोग आस्तिक हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनकी मानना यही है कि हम अगर ईश्वर के लिए कुछ करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं, हम उसके नाम पे व्रत करते हैं, हम कोई उसके लिए धार्मिक कर्म कांड करते हैं, तो हमारी मन्नतें जरूर पूरी करेगा। और ज़्यादातर धर्म इसी पर आधारित है। ज़्यादातर समाज के लोग धार्मिक भी इसीलिए हैं क्योंकि वो ईश्वर से कुछ चाहते हैं, वो अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं, चाहे नौकरी का हो, पुत्र प्राप्ति का हो, किसी व्यक्ति से मिलने का हो, या कोई रुका हुआ काम शुरू करने का हो, उसमें अच्छा हो, या जीवन में अपशगुन न हो, कोई अनहोनी न हो, इसके लिए हो। यही सब तो हमारी मनोकामना होती है। और भी कई प्रकार के मनोकामना हो सकती है। तो क्या जो हम कर्म कांड करते हैं, जो हम भगवान से आराधना करते हैं, उससे क्या वो मनोकामना पूरी होती है? दोस्तों, इस प्रश्न का मैं एक शब्दों में जवाब देना चाहूं तो नहीं। क्योंकि जो भी आपकी मनोकामना है वो आपकी मनोकामना है, ईश्वर की नहीं। और आपको अगर लगता है कि ईश्वर बाहर बैठा हुआ है आपके मनोकामना को पूरी करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल गलत है। आदमी तो सबसे पहली बात कि द्वैत में जीता है। आदमी को लगता है कि मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है। और दुनिया में जितने इंसान हैं उनकी देख रेख करता है ऊपर से। हमारे बुरे कर्मों का, भले कर्मों का वो दंड देता है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं उसके फल भी देता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर देखा जाए तो जो भी आप ये करते हैं इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर लाभ मिलता, अगर आपकी मनोकामना पूरी होती, जैसा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये मेरी मनोकामना पूरी हो गई, इसलिए वो काफ़ी बड़े बड़े दान पुण्य भी करते हैं, या भगवान के नाम पे कुछ हरि कीर्तन करेंगे, या बहुत सारे चीज़ करते हैं कि देखो मेरी तो मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन आप देखते नहीं कि उसके साथ साथ आपकी कितनी ऐसी मनोकामना होगी जो पूरी नहीं भी हुई। आपके 50 मनोकामना होगी जिसमें से एक मनोकामना आपकी पूरी हो जाती है। उसके लिए आप कहते हैं कि देखो ईश्वर ने मेरी बात सुन ली, ईश्वर ने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। लेकिन आप उन 49 चीज़ों को नहीं देखते, 49 मनोकामना को नहीं देखते जो कि आपकी पूरी नहीं हुई। ऐसा क्यों है? अगर आपकी मनोकामना पूरी होती तो सारी की मनोकामना पूरी होनी चाहिए थी, लेकिन वैसा होता नहीं। और दोस्तों, ये आदमी का भ्रम है कि मनोकामना पूरी हो जाने से जीवन में सुख आता है, आनंद आता है, प्रेम आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई आपके जीवन में सुख नहीं आता। आती तो आपकी एक मनोकामना छोड़ के फिर दूसरी मनोकामना कैसे बन जाती? आप एक मन्नत मांगते हैं, फिर कुछ सालों बाद दूसरी मन्नत मांगने लगते हैं दूसरे देवता के पास जाकर के। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। एक गुरु से जाते हैं दूसरे गुरु के पास, एक बाबा से दूसरे बाबा के पास, ऐसे ही तो हो रहा है। तो फिर आपके जीवन में सुख आया कहां से? बिल्कुल नहीं आया, और न ही आएगा जब तक हमारी ये धारणा बनी रहेगी कि मनोकामना में सुख है, मनोकामना हमारे दुख को दूर कर सकती है। ये धारणा ही बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, जो भी इंसान की मनोकामना होती है वो बनती कैसे है? वो समाज से बनती है। वो पैदा हो के कोई इंसान नहीं लाता, कोई भगवान उसके साथ नहीं भेजता मनोकामना को। एक बच्चा जब जन्म लेता है वो कोरा कागज होता है, उसके भीतर मनोकामना जो है वो उसके संस्कार डालते हैं, उसका परिवार डालता है, उसका समाज डालता है और स्कूल डालता है। नहीं तो
आप एक काम कीजिए, एक व्यक्ति को 10 लोगों को 10 अलग अलग परिस्थितियों में रखिए। किसी को ऐसे टापू पे छोड़ दीजिए जहां कोई भी नहीं हो या जहां आदिवासी लोग रहते हो, किसी को शहर में छोड़ दीजिए, किसी को गांव में छोड़ दीजिए, अलग अलग जगह पे छोड़िए और देखिए सबकी मनोकामना अलग अलग हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी जगह की परिस्थिति अलग थी, सभी जगह लोग अलग थे, सभी जगह उस बच्चे पर, सभी बच्चों पर अलग अलग संस्कार पड़ा, अलग अलग शिक्षा मिली, अलग अलग चीज उसने देखा, इसलिए उसकी मनोकामना अलग अलग हो गई। अब बताइए कि जो मनोकामना आपके भीतर समाज ने डाला, जिसको आपने समाज को देख के अपने भीतर पैदा किया, उस मनोकामना को चाहते हैं कि ईश्वर पूरा कर दे और उसी मनोकामना से चाहते हैं कि आप सुखी भी हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आपकी वो मनोकामना पूरी होती है, आपके आसपास समाज बदलेगा, आपको कुछ और चीजें समाज से दिखाई देगी और फिर आपकी जो मनोकामना है वो एक नई जगह जाके स्थित हो जाएगी, किसी और चीज में आपको सुख दिखाई देने लगेगा। जब सुख नौकरी में दिखाई दे रही थी, वो किसी व्यक्ति में दिखाई देने लगेगा, वो प्रमोशन में दिखाई देने लगेगा, वो पुत्र प्राप्ति में दिखाई देने लगेगा और बहुत सारी भीतर चीजें होती है, उसमें हमारी मनोकामना और सुख, उसमें हमारी सुख दिखाई देने लगता है। तो बताइए कि आपकी मनोकामना ईश्वर को पूरी करने से आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि आपके पास तो नई मनोकामना तैयार बैठा है। तो यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई मनोकामना आपको ईश्वर पूरा करता है। आप ही कर्म करते हैं, 100 चीजें दिमाग में पाल रखा है, कोई एक सफल हो जाता है तो आप खुश हो जाते हैं। आपकी मेहनत, आपकी समझ, उन्हीं सब चीजों से होता है। और दोस्तों, ईश्वर लोगों की मनोकामना पूरी करने लगे ना, तो यह दुनिया बहुत अराजक जगह हो जाएगी, क्योंकि लोगों की मनोकामना बहुत घटिया घटिया भी होती है, समाज में अशांति उत्पन्न करने वाले भी होती है। तो इसलिए इस बात को तो छोड़ ही दीजिए कि ईश्वर आपकी मनोकामना को पूरी करता है। वो आपकी है और उस मनोकामना को बनाने में समाज का हाथ है, ईश्वर का कोई हाथ नहीं। तो भला वो क्यों पूरी करने आएगा आपको मनोकामना? और ये भी समझ जाइए कि मनोकामना पूरी हो जाने से आपके जीवन में कोई सुख आने वाला नहीं है। जो सुख आएगा अपने साथ दुख भी लाएगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख आता है तो दुख का मुकुट पहनकर आता है। आपके जीवन में जो भी सुख आया है, एक भी ऐसे सुख का नाम बताइए उसके साथ दुख ना आया हो। ऐसा कोई भी सुख बताइए जिसके साथ दुख ना आया हो। नई परेशानी, नई टेंशन, नई डर, सब चीज आता है। चाहे आप नया कपड़ा खरीद लें, चाहे आप नौकरी में चले जाएं, चाहे आपके जीवन में कोई मनपसंद आदमी आ जाए, लगता है कि आप सुखी हो गए। अक्सर देखा जाता है कि आदमी के जीवन में सबसे बड़ा बंधन, जो नया चीज आता है जिसे वो सुख मान रहा होता है, वही है। उसी से सबसे बड़ा दुख भी मिलता है। जितना बड़ा सुख होता है उतनी ही बड़ी दुख भी मिलती है उस चीज से। तो कहां हुए सुखी? और आदमी की मूर्खता देखिए कि ईश्वर को भी वो सिर्फ इसलिए मान रहा है, इसलिए उसकी पूजा कर रहा है, इसलिए इतने व्रत उपवास कर रहा है ताकि उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। वो छोटी सी मनोकामना जो कि समाज ने बना दिया, उसकी अपनी मनोकामना जो उसकी क्षुद्रता से निकल रहा है, उसको पूरा करने के लिए ईश्वर का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, जीवन में सुख, आनंद, प्रेम आएगा, लेकिन इस प्रकार नहीं। ईश्वर को जो हम द्वैत में देखते हैं, भगवान को हम जो द्वैत में देखते हैं कि मैं अलग, भगवान अलग,
ईश्वर कहीं बाहर है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है, ये सबसे बड़ी नासमझी का कारण है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं बैठा है, ईश्वर तो हमारे भीतर ही है। हमारी अज्ञानता, हमारी नासमझी, हमारा अहंकार ईश्वर के मार्ग में बाधा है। हम उस सत्य से अनभिज्ञ रह जाते हैं जो कि हमारे भीतर शुरू से ही है, लेकिन समाज का ऐसा पर्दा पड़ता है हमारे मन पे, शिक्षा ऐसी मिलती है हमारी, हम ऐसी चीजें समाज में देखते हैं कि हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं, हम बिल्कुल जान ही नहीं पाते कि सच क्या है। हम जो समाज में चल रहा होता है उसी को सच समझ लेते हैं। हमें जो लोग दिखाई देते हैं धर्म के नाम पे काम करते हुए, क्रियाकलाप करते हुए, लगने लगता है कि सच में वही तो करना चाहिए हमें भी, वही तो माध्यम है ईश्वर को प्रसन्न करने का, उसी से तो हम ईश्वर के करीब हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, जिससे कोई जीवन में फायदा नहीं होता है। अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मस्ती चाहिए, तो आपको अपने भीतर झांकना होगा, अपने आप को परत दर परत देखना होगा। जो हमारे भीतर रात दिन ये मैं कर रहा है, इसको देखना होगा। समाज से जो चीज मिला है, जो हमारे भीतर घर कर गया है, उसको हटाना होगा। हमें अपनी निजता को प्राप्त करनी होगी, और तब आपको आनंद मिलेगा, तब आपके भीतर ही ईश्वर का प्रकाश फैलेगा। तब आप समझोगे कि परमात्मा होता क्या है। फिर आपको ये जो समाज में चल रहा है धर्म के नाम पे, ये मनोकामना पूर्ति के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, वो सब बेवकूफी लगेगी। जो भी ज्ञानी हुए, जिन्होंने भी सच को जाना, उनके जीवन में प्रेम है, मस्ती है, आनंद है, जो उनके चेहरे से साफ साफ झलकती है, जो उनके जीवन में कर्मों में झलकती है। लेकिन आम आदमी इस बात को नहीं समझता, वो जरा भी मेहनत नहीं करना चाहता, खोज नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि बस मुफ्त में उसे सुख मिल जाए, उसे कुछ न करना पड़े, कोई खोज न करना पड़े, उसे अपने विरुद्ध न जाना पड़े। दोस्तों, स्वयं के विरुद्ध जाने में बड़ा चोट खाना पड़ता है, क्योंकि यह मन कभी नहीं चाहेगा कि इसके विरुद्ध कुछ हो, यह कभी नहीं चाहेगा कि इसके विरुद्ध कोई बोले। क्यों चाहेगा खुद को तोड़ना? लेकिन सच को समझने के लिए इसे तोड़ना पड़ेगा, इस मैं के विपरीत जाना पड़ेगा, तभी हम सत्य के करीब जाएंगे, तभी हम समाज ने जो हमारे भीतर भर रखा है उससे मुक्त होंगे। और यह बड़ा कष्टदायक मार्ग है, इसलिए लोग सस्ती खुशी चाहते हैं कि चलो पूजा पाठ कर लेते हैं, चलो धार्मिक कर्मकांड कर लेते हैं, तीर्थ यात्रा कर लेते हैं, और मेरे मन की कामना पूरी हो जाए, बस हम सुखी हो जाएंगे। और यही अज्ञान, यही उनकी नासमझी, यही सस्ता सुख उन्हें दुख देता है, उन्हें बार बार दुख देता है। वो बार बार नई मनोकामना पकड़ते हैं। वो ईश्वर के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। सारी धारणा उनकी गलत है, क्योंकि उनकी धारणा सिर्फ और सिर्फ झूठ पर आधारित है, सिर्फ और सिर्फ समाज के द्वारा दिया हुआ है। दोस्तों, इस जीवन में कभी स्वयं पर प्रश्न कीजिए, ये मनोकामना पूरी करने का खेल छोड़िए, स्वयं पर प्रश्न कीजिए, जीवन पर प्रश्न कीजिए, अपने मन पर प्रश्न कीजिए, जो जीवन में चल रहा है उस पर प्रश्न खड़ा कीजिए। तब जाकर के आपके भीतर
समझ बढ़ेगी, गहराई बढ़ेगी, आप परमात्मा को जानोगे, आप सच के करीब होगे। धन्यवाद दोस्तों।